नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए जेपी नड्डा पटना में शाम 6:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली से पटना के लिए जेपी नड्डा हुए रवाना। शाम 6:30 बजे का वक्त निर्धारित, जब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा करेंगे। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। नीतीश कुमार 9वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। ये इस बीच आ रही बड़ी अपडेट आपको बता रही है। जेपी नड्डा दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। समय 5 बजे का, जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद 6:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है, जब 6:30 बजे जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह जिसमें हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा, और 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेपी नड्डा। 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो बिहार की सियासत में लगातार बीते कई दिनों से उथल पुथल मची थी, और महागठबंधन को लेकर के बड़ी अपडेट ये कि महागठबंधन टूट चुका है और नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो देखिए वो ये तस्वीरें जब जेपी नड्डा दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए थे, ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जेपी नड्डा के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया और आज दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि सबसे पहले जेपी नड्डा नीतीश कुमार के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह के बाद 6:30 बजे जेपी नड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। और इसी के साथ आपके साथ जानकारी ये साझा कर देते हैं कि 9वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। बीते कई दिनों से बिहार की सियासत में हलचल देखने को मिल रही थी, और इस महागठबंधन के टूट के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान भी सामने आया और कहा कि गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा था। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है कि पिछले कई दिनों से चल रहे उठापटक के बाद आज सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ बिहार में महागठबंधन सरकार गिर गई और एक बार फिर से राज्य में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज शाम नीतीश कुमार 8 अन्य मंत्रियों के साथ 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा डिप्टी सीएम की पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और इसके साथ आपको ये बता दें कि नीतीश के इस्तीफे के साथ ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। आरजेडी नेताओं ने जहां नीतीश कुमार को मौका प्रस्त कहा है, तो वहीं पर जेडीयू नेताओं ने आरजेडी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं। नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि गठबंधन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, इसीलिए गठबंधन तोड़ना पड़ा। ये नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफे के बाद बयान सामने आया है। और शाम 5 बजे का वक्त, जब नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे, 9वीं बार होगा जब सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ आपको बता दें, बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। जेडीयू नेताओं ने आरजेडी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, तो उधर आरजेडी नेताओं ने नीतीश कुमार को मौका प्रस्त बताया है। अब इस इस्तीफे के बाद बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन में टूट देखने को मिली है, कई सवाल खड़े हो जाते हैं इस टूट के बाद। सबसे बड़ा सवाल कि लोकसभा चुनाव नजदीक, लोकसभा से पहले इस तरीके का उलटफेर बिहार की सियासत में जो हुआ, उसे लेकर के इस उलटफेर का अब लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। आरजेडी की तरफ से बीते दिन ही बयान आया था कि अभी बड़ा खेला होना बाकी है। अब आरजेडी का इशारा जो था वो किस तरफ था? क्या अब आरजेडी की तरफ से भी कोई बड़ा कदम उठाए जाने की उम्मीद? ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। जेपी नड्डा भी रवाना हो चुके हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद जेपी नड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। एक बार फिर से बिहार की सियासत में
बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो 8वीं बार नीतीश कुमार का इस्तीफा और 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ 2 डिप्टी सीएम भी आज शपथ लेंगे। और आपको जानकारी दे दें कि कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे, सूत्रों के हवाले से तो ये भी जानकारी मिल पा रही थी कि नीतीश कुमार चाहते थे कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी बने, लेकिन सुशील मोदी का नाम नहीं आया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। राजीव, फिलहाल बिहार में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? बड़ा उलटफेर बिहार की सियासत में एक बार फिर से देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल बिहार में जो हलचल जो चल रही है, अब वो समझिए कि उसका पटाक्षेप हो चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर शाम के 5 बजे आज शपथ लेंगे और वो बिहार के 9वीं बार बिहार में वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। मैं अभी राज्यपाल भवन के पास ही खड़ा हूँ और यहाँ मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं वो बयान करना चाहता हूँ कि यहाँ अब बिल्कुल जो शपथ ग्रहण तैयारी को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों का आना जाना है, जिसमें भाजपा के विधायक हैं, इसके अलावा जदयू के विधायक हैं और सुरक्षा कर्मी हैं। यहाँ तक कि पटना के एसएसपी मोर्चा संभाले हुए सुरक्षा का, और हमारे यहाँ भी सुरक्षा घेरा लगा दिया गया है। तो एक तरह से कहे कि जो शाम 5 बजे सब और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 9 और मंत्री जो है शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, जिसमें सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, विजय सिन्हा का नाम आ रहा है, सुमित कुमार सिंह जो कि निर्दलीय है उनका नाम आ रहा है, प्रेम कुमार का नाम आ रहा है जो भाजपा से है, विजय चौधरी जो कि पहले मंत्री रहे जदयू में, उनका नाम आ रहा है। तो इस तरह के तमाम नाम है और इसको लेकर ही पूरी तैयारी चल रही है। और देखिए, ये उलटफेर होने के बाद अब जो है आरजेडी को बोलती थी, अब एनडीए पे बोलना शुरू कर दिया और नीतीश कुमार को, जैसा कि पहले से संभावना जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार। चलिए राजीव, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बता दें कि नीतीश कुमार का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। 8वीं बार इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया है, 9वीं बार शपथ लेंगे। साथ ही 9 और ऐसे मंत्री हैं जो आज उनके साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेंगे। 2 डिप्टी सीएम लेंगे। सूत्रों के हवाले से तो ये भी जानकारी मिल पा रही थी कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने, ये नीतीश कुमार चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सुशील मोदी का नाम नहीं आया है सामने। और ऐसे में जिस तरीके से बिहार की सियासत में ये बड़ा सियासी द्वारा गार्बेज बैक इन डंप। अच्छा, गार्बेज बैक इन डंप। और इतना दिन से गार्बेज को सर पे सजा के घूम रहे थे क्या? कहिए ना कि अंगूर खट्टे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ बयान आया है, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट नीतीश कुमार हैज रिजाइंड, ही इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, ही हैज बीन अ चीफ मिनिस्टर फॉर सेवरल ईयर बट ही कीप चेंजिंग his political colors. He gives a tough challenge to the Chamolians. People of Bihar will be befitting reply to him, to those who are making him dance from Delhi. ऐसा है कि कांग्रेस को तो जवाब जनता ने दे ही दिया है, तो बिहार ने नहीं दिया, पूरे देश ने दिया है। और अभी और जवाब बाकी है। जो 50-52 बिहार है ना, ये भी घट जाएंगे, ये भी नहीं आने वाला है। बिहार पॉलिटिकल क्राइम खड़गे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने हिंट दिया था कि ये सब हो सकता है। ऐसे देश में बहुत सारे लोग हैं जो आयाराम और बेआराम हैं, कहना है। तो जब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को हिंट दिया था, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते। तो बिहार में सियासी हलचल पर दिग्गजों का क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुनिए।
देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागीरथी देवी, जनक राम जी और नितिन दमिंग जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए, बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। बिहार के पॉलिटिक्स में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्या होगा कुछ पता नहीं है, पर हम चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन 23 जून को नीतीश कुमार जी ने 18 विपक्ष की पार्टियों को निमंत्रण दिया था, पटना में बैठक हुई, 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई, उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुई और तीनों बैठकों में नीतीश जी का बड़ा योगदान रहा। तो हम मानकर चल रहे थे कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी की विचारधारा को हराने में कोई कदम नहीं छोड़ेंगे। अभी अगले 2-3 दिन में क्या होगा मैं क्या कह सकता हूँ। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। और चलिए अब आपको जींद में लिए चलते हैं, जहां बदलाव जनसभा में पहुंचे हैं सीएम मान। करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और राजनीति जो कि पारदर्शिता वाली नहीं थी, पारदर्शिता वाली राजनीति के पक्ष में एक आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। मेरी मुराद है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आज अपनी ही धरती पर आए हैं, क्योंकि हरियाणा का लाल केजरीवाल जो इस धरती से उठ के पढ़ाई लिखाई करके बड़े अफसर बन गए थे, बहुत बड़े अफसर बन गए थे, आईआरएस ऑफिसर बन गए थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर बन गए थे। भाई साहब, कहा जाता है कि इनकम टैक्स के दफ्तर का तो चपरासी नहीं मान होता, ये तो कमिश्नर थे। चाहते तो ये भी बोरियां भर के नोट कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने
अपने लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं समझा। जो नेता और अफसर लोग आपका पैसा लूटते हैं उसको बचाना जरूरी समझा इन्होंने। तो इन्होंने इस्तीफा दिया, राजनीति में आए, पता नहीं क्या होगा। बड़ी बड़ी पार्टियां थी, कोई पैसा नहीं था पार्टी के पास, कोई संगठन नहीं था। जिसको कहते हैं अंधेरे में तीर चला दिया। लेकिन जब दिल से तीर चले, भगवान साथ में हो, तीर निशाने पे लग गया, बिल्कुल निशाने पे लग गया और भ्रष्टाचारियों को बहुत चोट पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दोबारा दिल्ली में 15 में चुनाव हुए, 70 में से 67 दिल्ली के दोबारा मुख्यमंत्री बने। फिर 20 में चुनाव हुए, 70 में से 63 फिर मुख्यमंत्री बने। धीरे धीरे उनके कामों की गूंज पंजाब पहुंचने लगी। तो 2022 के मार्च में रिजल्ट आए, 117 में से 92 सीटें आई पंजाब में। ये बिल्कुल आपके बगल में पंजाब है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम जाते थे, जैसे कि आज हम आए हैं दोनों, ऐसे ही पंजाब जाते थे इलेक्शन के समय, हम लोग गारंटी देते थे। अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते थे कि बिजली का बिल नहीं आएगा, एक बार मौका दे दो, बिजली का बिल 0 आएगा। देखो गारंटी थी। तो विपक्ष इतनी बड़ी संख्या में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे भारत माता का। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, हमारे राज्यसभा के मेंबर संदीप पाठक जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी, मंच पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारीगण और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। मैं देख रहा हूं इतनी भारी संख्या में, इतनी ठंड में इतने सारे लोग बैठे हैं। 1 लाख के ऊपर लोग होंगे आज इस मैदान के अंदर। और अभी भी मैं देख रहा हूं लोग अंदर आ ही रहे हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है, अंदर आ ही रहे हैं। और अभी जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में, इतने और लोग सड़कों के ऊपर से लोग आ रहे हैं इस तरफ। जितने लोग अंदर हैं उतने ही लोग कम से कम भाई साहब बाहर होंगे। आज पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन आपका है जी, आम आदमी पार्टी का है। इतना बड़ा संगठन बीजेपी का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, जेजेपी का भी नहीं है, किसी पार्टी का इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना बड़ा आज आम आदमी पार्टी का संगठन बन गया। हर गांव के अंदर 15 से 20 लोगों की कमेटी तैयार हो गई है, हर गांव के अंदर, हर वार्ड के अंदर। और पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 1.25 लाख पदाधिकारी बन गए आम आदमी। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।